कांदीवली विधानसभा के विधायक अतुल बातखलकर ने निधि से कांदीवली में दिव्यांग बच्चों के लिए उद्यान का निर्माण किया गया। दिव्यांग उद्यान का उद्घाटन भाजपा विधायक के हाथों फीट काट कर किया गया। उपस्थित सभी बच्चों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उपस्थित सभी गणमान्यों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। परफॉर्मेंस देकर स्टेज पर दिव्यांगों का, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सही में तो मैं स्तब्ध भी हो गया, आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि दिव्यांग बच्चों ने इस प्रकार के परफॉर्मेंस वो करते हैं, तो मुझे लगता है कि दिव्यांग गार्डन जैसी सुविधा उनको उपलब्ध करके देंगे तो उनका और डेवलपमेंट ये हो सकता है। यही बात ये सिद्ध करती है। और जैसा अतुल शाह जी ने भाषण में कहा कि अपने से भी अच्छा काम वो कर रहे हैं, उनमें इतना ब्रिलियंस है, तो अपने आप में बहुत अच्छा और एक मन को समाधान देने वाला इस प्रकार का आज का एक कार्यक्रम है। जिस तरह से दिव्यांग गार्डन की अगर बात करें तो कभी ऐसा सुना नहीं गया, लेकिन फर्स्ट टाइम इस तरह से गार्डन की ओपनिंग की गई है। किस तरह से आपके मन में इस तरह का आया कि आपको दिव्यांगों के लिए भी एक गार्डन आपकी विधानसभा में होना चाहिए? पूरे उत्तर उपनगर में ये पहला दिव्यांग गार्डन है। सबसे पहला दिव्यांग गार्डन पुणे में हुआ, नवी मुंबई में हुआ, और आज यहाँ इसका ओपनिंग हो रहा है। और मेरी तो ये इच्छा है कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड में इससे भी बड़े बड़े दिव्यांग गार्डन होने चाहिए। यहाँ दिव्यांग बच्चों की ट्रिप्स आनी चाहिए, क्योंकि ये जो खिलौने बिठाए हैं वो डॉक्टर से बात करके बिठाए हैं, तो जिसके कारण उनके इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इस प्रकार के खिलौने हैं और इसके लिए मुझे लगता है कि ये गार्डन्स भी आने वाले दिन में बढ़ने चाहिए और महानगर पालिका ने इसका मेंटेनेंस भी बड़े पैमाने पे करना चाहिए। दिव्यांगों के मन की भावनाओं को आप कैसे समझते, क्योंकि आपने गार्डन ही नहीं बल्कि आपने उन्हें अपने घर में भी जिस तरह से रहने की जगह दी अपनी मम्मी के, इस तरह के डिसीजन आप लेते? मुझे लगता है कि जिस संस्कारों से मैं आगे आया हूँ, तो ऐसा इस प्रकार का सामाजिक काम करना यही हमारा कर्तव्य है। और भगवान ने अपने को इतना कुछ दिया है, तो अपन समाज में वो बांटेंगे, तो मुझे लगता है कि वही अपना सही में काम है। इसके लिए मैं ऐसा काम करता हूँ। की गई और आप यहाँ उपस्थित हुए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं अतुल जी को हम लोग बहुत सालों से 10 साल से ने उससे पहले भी जानते हैं कि वो खाली एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक अच्छा आदमी है। जो अच्छे आदमी के अंदर जो वर्च्यूज़ रहते हैं वो उनमें भरे हुए हैं। हमने हमारे जैन मंदिरों का, बाकी कोई भी कार्य के लिए कभी भी उनके पास संपर्क किया, एक कच्चा सेकंड भी उन्होंने नहीं लगाया। इज ऑलवेज रेडी फॉर हेल्पिंग ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस। ये बोर्ड के नहीं, बाकी का कोई भी काम होगा तो आप श्री ने बहुत अच्छा काम किया, तो उनको सही में मैं धन्यवाद इसके लिए देना चाहता हूँ कि ये किसी के ध्यान में नहीं आता है। ये जो दिव्यांग वाली बात है ना, वो मैं आज देखा तो मेरे आंख में भी आंसू आ गए। मैंने आज तक बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड किए होंगे, लेकिन इतना बढ़िया पवित्र और इतना सगुन देने वाला कार्यक्रम आज अतुल जी के माध्यम से हमें मिला है। रियली हेड्स ऑफ टू यू, और आप आगे भी ऐसे काम करते रहे, ऐसे मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। दिव्यांग बच्चों के लिए गार्डन को लाएं, तो स्पेशली दिव्यांग बच्चे आए, यहाँ सेमिनार्स होंगे, म्यूजिक थेरेपी होगी, जहाँ बच्चों को डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ ऐसे सेमिनार्स होते रहेंगे, डेवलपमेंट की यहाँ कार्यक्रम होते रहेंगे। तो प्लीज दिव्यांग ऐसे फैलाओ कि सब लोग दिव्यांग बच्चे लोग इधर आए और लाभ उठाए। सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। किसी को पता नहीं कि गार्डन खुला है, तो प्लीज ये मीडिया लोग ही कर सकते हैं, तो प्लीज सब लोगों को करो और सब लोगों को यहाँ आने के लिए करें। जब आप इस बात की आपको पता चला कि अतुल सर के द्वारा इस तरह का ओपनिंग किया जा रहा है, तो क्या आपका रिएक्शन था? जैसे मुझे सर पता चला कि सर दिव्यांग गार्डन खोल रहे, तो मैं तो फर्स्ट हो गई, बिकॉज मैं दिव्यांग बच्चों को डांस सिखाती हूँ। एंड मैंने देखा है कि बैठे बैठे चेयर पे सब लोग खड़े होके डांस कर रहे हैं कोई साल के बाद। सो म्यूजिक और डांस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यही म्यूजिक थेरेपी में लाई और सबको सिखाने लगी, तो बच्चे लोगों को मैंने बहुत ही डिफरेंट देखा। तो मैंने बोला कि सर ने बोला कि दिव्यांग गार्डन खोल रहा है, तो मैंने सर मैं ये करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे गॉड गिफ्ट दिया है, तो मैं क्यों ना सर के साथ ज्वाइन होके मैं क्यों ना काम करूँ। हम कुछ इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन सोसाइटी को थोड़ा बहुत तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें देना चाहिए। जो भगवान ने हमको दिया है, तो व्हाई नॉट दिस। तो मैंने सर को बोला सर मैं ये काम करूंगी, और सर ने बोला कि आ जाओ जुड़ो तो काम होगा। तो मैं यही बोलूंगी कि सब लोग साथ जुड़ने से काम होगा। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख्याल रखें सब लोग जुड़े और ये लाभ उठाए। आप क्या कहना चाहेंगे आज?
सी मैं सिर्फ इस फील्ड में प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरा अपना बच्चा, मेरी बेटी ऑटिस्टिक है, तो मैं बचपन से मैं देख चुकी, जब वो बहुत छोटी थी तभी ऐसे हम लोग गार्डन में लेके जाते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और हम देखते थे कि बाकी बच्चे सारे जगह ले लेते थे, उसको खेलने की भी उतना जगह नहीं मिलती थी। तो आज ये इतना ज़्यादा जागरूकता बढ़ रही है कि दिव्यांग गार्डन खुल रहा है, जहाँ ऐसे बच्चे ही आएंगे, उनको पूरी फैसिलिटी है कि कैसे खेले। और बहुत रेयर होता है कि कोई पॉलिटिशियन या जो राजनीतिक है, जो राजकारण में है, वो इतना इंटरेस्ट लेकर के इस काम में आते हैं। मैंने अतुल भाई को देखा है कि कितने सालों से ये हमारा इतना मदद कर रहे हैं, हमारे सारे कार्यक्रम में रहते हैं और हर तरह से मदद करते हैं। तो ये खाली उनका पॉलिटिक्स नहीं है, ये इनके मन की भावना है जो इनको इस काम में इतना संलग्न कर रही है। तो मैं तो बहुत मेरे मन से बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। मैं और मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स बाहर खड़े हैं जो इसीलिए आए हैं देखने के लिए कि कितना बढ़िया काम हुआ है, और ये काम होता रहेगा जब तक ये रहेंगे। हमको पता है कि दिव्यांग का इंटरेस्ट इनके मन में है और ये हमेशा इसको आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत